अब आपको बताएं कि कराची में अरबों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा ग्रुपों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कब्जे छुड़ाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध भर में लैंड माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। जमीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बना दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक चांडियों की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डीएसपी ऑपरेशन तारिक इस्लाम, एडी अब्दुल वहीद ब्लो और दीगर शरीक हुए। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के मुताबिक सिंध भर में 480 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज है, जिनमें से 473 के खिलाफ कराची में मुकदमात दर्ज है। हुकाम के मुताबिक 99% कब्जा माफिया ने कराची की कीमती जमीनों पर कब्जा किया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक का कहना है कि कब्जा माफिया को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। चालान पर चालान, बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स में इख्तियारात और रिकवरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। टाउन्स को लिखे गए खत में कोई असर न हुआ। जिला टाउन के डिप्टी डायरेक्टर टैक्स एंड रिकवरी ने केएमसी के चालान पर अपना चालान जारी कर दिया। केएमसी की रिकवरी मुतासिर होने लगी। अपडेट करते चले आपको चालान पर चालान, बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स में इख्तियारात और रिकवरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हब डैम से पानी की नई लाइन लाने का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सोलर पार्क बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। मज़ीद तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सिंध फूड अथॉरिटी और जामिया कराची का इश्तराक, जियाले मेयर ने फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। मैं आज एक बार फिर बरमला ये कहना चाहूँगा, अगर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो जाए, अगर ये नुक्ताचीनी ख़त्म करें, संजीदगी के साथ काम करें, तो कराची की आवाम का एक एक मसला इन्हीं मौजूदा वसाइल में रहते हुए यही कराची की इंतजामिया हल कर सकती है। मेयर कराची का कहना था कि हब डैम से पानी की नई लाइन लेकर आ रहे हैं। पानी रिसाइकलिंग के 2 मंसूबों पर काम जारी है। हम हब डैम से एक नई लाइन लेकर आ रहे हैं जो कि 100 MJD पानी कराची वालों को देगी इंशाल्लाह। वो प्रोक्योरमेंट फेज़ में चला गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। इसी तरीके से 2 हमारे पानी रिसाइकलिंग के मंसूबे हैं। एक हमारा गटर बागीचा पे बन रहा है और एक कोरंगी की साइड पे बन रहा है, जो साइड को और काठी को इंशाल्लाह पानी देगा। 35 MJD के 2 मंसूबे हैं। इसके ऊपर भी हमने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची का कहना था कि मैं सांस भी लेता हूं तो जमाती दोस्तों को तकलीफ होती है। इस मौके पर शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन, मलेशिया के कौंसल जनरल असातिज़ा इकराम और तलबा व तलबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अनाज़े बल्दिया गरबी और किमाड़ी की इंतजामिया 1 अरब रुपए से जायद के मकरूज हो गई। वाजिबा की अदम अदायगी पर कॉन्ट्रैक्टर सरापा एहतजाज है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एहतजाजी ठेकेदारों का कहना था कि कलदम DMCs के अफसरान ने अदायगियाँ की, न 6 टाउन हुकूमतों की जानिब से वाजिबात अदा किए जा रहे हैं, जिनका हुजम 1 अरब रुपए से जायद है। टाउन नाज़िम, तीनों टाउन नाज़िम से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारी अदायगियाँ करें। ये लाइबिलिटी, इससे पहले ये लाइबिलिटी नहीं थी, ये इन्होंने आके इससे पहले जो OZT आती थी, OZT में तमाम लोग क्लियर हो चुके थे। तो अब जब से ये टाउन बने तो ये लाइबिलिटी भी क्लियर नहीं हो। हमारे अंदाजे के मुताबिक कम से कम इस OZT जो आई है इसमें 3 से 3.5 करोड़ बचे हैं। और फिर इससे पहले जो TMC बने थे उनमें अकाउंट में पैसे डाले गए, वो पैसे कहाँ गए? तो 6-6.5 करोड़ रुपये है तकरीबन, ये पैसे कहाँ हैं ये लोग? हमारे दूसरे टैक्सेस आते हैं, दूसरों की रोड कटिंग के अंदर आते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर से जो पैसा बचता है उसमें से अदायगी करें, जैसे पहले के चेयरमैन करते थे, इस तरीके से अदायगी की जाए। ये बात इनकी बिल्कुल गलत है। हमारा यही मुतालबा है कि तमाम कराची मेयर से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात से भी, ये तमाम ठेकेदार परेशान हैं, इनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही और चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया कहते हैं फंड्स दस्तियाब नहीं है, हुकूमत सिंध स्पेशल ग्रांट फराम करे। हमारी OZT शेयर जो है हमें बहुत कम मिला। अभी हम जो है यहाँ के जो मुलाजमिन है TMC औरंगी के, उनके हम सैलरी अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये जो है जो कॉन्ट्रैक्टर के जो लाइबिलिटीज है उसको किस तरह क्लियर करेंगे। से रिक्वेस्ट करेंगे अपने लिए ग्रांट का कि हमें स्पेशल 1 से 1.5 अरब ग्रांट दिया जाए, जिसमें हम ये लाइबिलिटीज़ भी क्लियर करें और अपने इलाके के लिए जो है डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ काम करके जाएँ।
अगर मॉडर्न नहीं तो बेहतरीन मंगो पी टाउन बन सके। एहतजाजी ठेकेदारों का कहना था कि अगर इनके वाजिबात की अदायगी ना की गई वो सख्त लाएमल इख्तियार करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ट्रेन का पहिया वालों के घरों में फाके, रेल के ड्राइवर तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। रिपोर्ट कर रही है आदिया नाज। रेल के ड्राइवर्स तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। कैंट स्टेशन रनिंग स्टाफ ऑफिस के बाहर ड्राइवर्स ने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। ड्राइवर्स का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस घरों में फाकों की नौबत आ गई। 10 तारीख को तनख्वाहें देने का वादा ताहाल वफा नहीं हुआ। जहनी सुकून भी खत्म हो गया है। इस हालत में ट्रेन चलाने से कासिर हैं। क्योंकि सैलरी मिलेगी तो हमारा राशन आएगा, बच्चों के फीसें दी जाएंगी। ड्राइवर मुतमईन नहीं है। इंतज़ाम है कि समझ लें कि बद इंतज़ामी की नाअहली की वजह से ड्राइवर मुतमईन नहीं है। तो हम जहनी तौर पे बहुत ही बदन हो चुके हैं और आज हमने स्ट्राइक करने का मकसद भी हमारा यही था कि हम इनको बता सकें कि मेहरबानी करके हमें जहनी टॉर्चर ना दें आप लोग और हमें तनख्वाह जो प्रॉपर ड्यू टाइम पे दे दें। इंतज़ामिया से हमारी आपके तवसत से यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी सैलरी जो है और रेलवे मुलाजमीन की वो ड्यू डेट पे दी जाए ताकि ज़हनी तौर पे हम मुतमिन हों। जब तक ज़हनी अवात खमसा हमारे कायम नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ड्राइवर्स ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से अजियत में मुब्तला हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। अब आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सिंध एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी मुतहरिक हो गई। मजीद अफसला शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। शहर में माहौलियाती आलूदगी का राज, अदारे सरगर्म हो गए। शहर भर में धुआं पैदा करने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। ट्रैफिक पुलिस का अमला माहौल को खराब करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को कवानीन की पासदारी का पाबंद करता रहा। इंस्पेक्टर नईम का कहना है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को जदीद आलात की मदद से चेक किया जा रहा है। लिमिट से क्रॉस करती है तो वहाँ पे हम उसकी जो है ना गाड़ी को जो है ना वो चलान करते हैं। हमारी जो सीपा की तरफ से एक पूरा ये COT बना है बुक के, इसके अंदर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स वगैरह और नॉइस वगैरह होती है। इसको मॉनिटरिंग कर रहा था ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए कि जितना पोल्यूशन फैल रहा है इन्वायरमेंट के अंदर उसको हम कंट्रोल कर सकें। DSP ट्रैफिक न्यू टाउन अमजद और SO मज़ार-ए-कायद तलत हुसैन ने बताया कि फैंसी नंबर प्लेट, हूटर और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज हमने ये जॉइंट टीम DSP साहब की निगरानी के अंदर ये एक चेकिंग रखी है जिसमें हम जो प्राइवेट नंबर प्लेट है लोगों ने ग्रीन की हुई हैं, रिवॉल्विंग लाइट्स हैं, पुअर कंडीशन गाड़ियाँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये धुआं चेक करने वाली टीम भी आई हुई है। इस चेकिंग कर रहे हैं जिनकी फिटनेस पुअर कंडीशन है उनकी फिटनेसेस कैंसिल की हैं और ग्रीन नंबर प्लेट्स खोली हैं। लाइट्स जो रिवॉल्विंग लाइट्स जिन्होंने लगाई हुई है गैर कानूनी है। कार्रवाई के दौरान सीपा टीम के पास जदीद मशीन भी मौजूद थी जो मुख्तलिफ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की नौयत को जांचती रही। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों ने मुख्तलिफ गाड़ियों को रोककर चालान भी किए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी का तसलसल बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 276 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये तक गिर गया। यूरो 295, सऊदी रियाल 74 रुपये 20 पैसे, बरतानवी पाउंड 342, अमाराती दिरहम 76 रुपये 75 पैसे का हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी में इजाफे की नवीस सुना दी। जेन मैरिट का कहना है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत मईशत के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेलियन पाकिस्तान के नए मंसूबे की इफ्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। नई सरमायाकारी के लिए लोगों की हौसला अफजाई जारी है। पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। पुरुमीद हूँ आइंदा सरमायाकारी में इजाफा होगा। At the moment, the trade between the UK and Pakistan both ways is £4.4 billion. I'm afraid I don't know how many rupees
rupees that is, I will find out. But it's not enough. It's good, but it could be more. There's an awful lot of potential for trade both ways. So what we're starting to see now with some of the economic reforms is more investor confidence, more stability. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर फर्रुख खान का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया को एक बेहतरीन शराकतदार समझता है और इसकी रोशन मिसाल हेलियन कंपनी है। आज की भी जो गॉन्ग सेरेमनी थी वो हमारी एक लिस्टेड कंपनी हेलियन पाकिस्तान, उन्होंने फर्दर कमिटमेंट की है पाकिस्तान में अपना एक और नया प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है इंडिकेटर है। और इसकी अच्छी बात ये है इस प्रोजेक्ट की कि ना सिर्फ ये डोमेस्टिक मार्केट को केटर करेगा मगर एक्सपोर्ट्स के लिए भी होएगा ये, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। हेलियन कंपनी के सीईओ फरहान हारून का कहना था कि हेलियन कंपनी पाकिस्तान में पैनाडोल का जदीद टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाएगी। Helion Pakistan, which used to be GSK Consumer Healthcare earlier, now Helion, deals with products like Panadol, CAC 1000, Voltral, Sensodyne, Parodontax, Eno, Iodex. I mean, these are household brands and have been here for years and years. तकरीब के दौरान मुकर्रीन का कहना था कि मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से बेहतरीन मुनाफा कमा रही हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से तुर्किया के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तुर्किया के कौंसल जनरल सांगू भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक तुर्किया बाहमी ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों और सूबे में सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम एक जान है। कुदरती आफात के मौके पर तुर्किया की मदद सबसे पहले पहुंचती है। तुर्की के इस सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के 72वें यौम वफ़ात पर गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद के अहाते में मौजूद कायद मिल्लत लियाकत अली खान की कब्र पर हाज़िरी दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ताहा मलिक की रिपोर्ट में। कायद मिल्लत लियाकत अली खान के यौम वफ़ात पर गवर्नर सिंध मज़ार कायद पहुँचे। कायद मिल्लत की कब्र पर हाज़िरी के बाद कामरान खान टिसोरी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर हम लियाकत अली खान के अक़वाल पर अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होता। 4 साला दौर की भी तारीख को अगर उठा के देखा जाए तो जो उनके इक़दामात और जो उनके बयानात हैं पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ अगर हम उन पर भी अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता। कामरान खान टिसोरी ने फ़लस्तीन में होने वाली इसराइल जारहियत पर कहा कि आज शाम ऐलान करूंगा हम फ़लस्तीन की मदद के लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध आज यहाँ मौजूद हूँ और आइंदा के लाहे अमल का इंशाअल्लाह आज शाम तक ऐलान करूंगा कि हम उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए क्या करने जा रहे हैं। लोगों को तो बुलाएंगे ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके लिए वो साजो सामान और वो चीज़ें भी वहाँ मुहैया करवा सकें जिसकी इस वक्त उन्हें अशद ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कहना था कि नवाज शरीफ की आमद पर उनको खुश आमदीद करूँगा। हमें अपने मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। नाज़रीन, खेलों की दुनिया का रुख करें और आपको बताएं कि सिटी स्कूल PAF चैप्टर ने PNF नेटबॉल अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल में कराची ग्रामर स्कूल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में PNF नेटबॉल कप अंडर 17 का फाइनल सिटी स्कूल और कराची ग्रामर स्कूल के दरमियान खेला गया, जिसे सिटी स्कूल की खिलाड़ियों ने 6 के मुकाबले में 10 स्कोर से जीत लिया। फाइनल जीतने पर कप्तान आयरा का कहना था, कोचेस और टीचर्स की सपोर्ट की बदौलत हमने मैच जीता। टीम का मोराल बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो हमारा भी फाइनल था, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए KGS से। हमारा स्कोर 10-6 था और माशाल्लाह से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थैंक्स टू सर मिस राहिला, सर जावेद, मिस शाजिया एंड सर नज़ाकत, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। टाइटल जीतने पर सिटी स्कूल की तालिबात का कहना था कि मैच जीतने की खुशी है, कोच और खिलाड़ियों के साथ जीत का जश्न स्कूल में मनाएंगे। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी सपोर्ट इतनी फिनोमिनल थी कि आप सारी टीम्स को मिला भी दें तो वो हमारी सपोर्ट के बराबर नहीं होगी। जी बिल्कुल, हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स नेशनल्स में खेलते हैं, हमारे अकेडमीज़ में भी हम करते हैं और टीम हमारी बहुत आला है। टूर्नामेंट का टाइटल जीतने पर सिटी स्कूल और रनर अप कराची ग्रामर स्कूल की तालिबात को मेडल्स और ट्रॉफी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21।
عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے جامعہ کراچی میں فوڈ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر میئر کراچی نے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈویژنل ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح کر دیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ کراچی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں فوڈ ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح کے موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ خوراک کا دن ہمیں خوراک کو ضائع نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہوں یا کراچی یونیورسٹی ہو، یہ سب مل کر انڈسٹریز کے ساتھ کام کرے، چیمبر کے ساتھ کام کرے، حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ہمیں بتائیے آپ کو کیا سپورٹ کی ضرورت ہے، وی ول ورک ود یو، سپورٹ یو۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے خطاب میں مرتضی وہاب سے فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ پارک کی بنیاد ڈالنے میں مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ میں مرتضی وہاب صاحب سے دوسری چیز مانگ رہا ہوں، اینڈ دس از ان دس ڈپارٹمنٹ وی ہیو فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ پارک، فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ پارک. The University of Karachi has allocated 1 acre of land for this particular project. شعبہ فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر شاہینہ ناز نے بتایا کہ ٹیسٹنگ لیب فوڈ سائنسز کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہی لیب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو یقین تر بنائے گی، ٹیسٹنگ کر کے جہاں یا سیمپل آئیں گے، وقفے وقفے سے سیمپل جو ہیں وہ شہر کے مختلف ایریاز سے مختلف شاپ سے ڈرا کیے جائیں گے، اور وہ سیمپل جب آئیں گے ان کی انالیسز ہوگی، انالیسز کے بعد پھر یہ اندازہ ہم لگائے جا سکتے ہیں کہ آیا جو پاکستان نے جو اپنے فوڈ کے حوالے سے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں یہ سیمپل ان کی کمپلائنس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ فوڈ ایکسپو میں طلبہ نے نئے تجربات کے ساتھ اشیاء اور واٹر جنریٹر پروجیکٹ متعارف کروایا۔ ہمارے پروڈکٹ کا نام نیوٹری بائٹس ہے۔ یہ کمپوزٹ فلاٹس کے جو ہے وہ کریکرز ہیں جس میں بارلے مین کمپوزیشن ہے ہماری۔ ایکچولی جو ہماری ہوا میں نمی ہوتی ہے، جو موئسچر کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کو ایبزارب کر کے پانی بناتا ہے۔ تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی مشکلات اور قلتیں کتنی چل رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ پانی پہ ہی کام کرنا چاہیے، تو پھر ہم نے اس کو بنایا۔ ٹیکنالوجی ہے، انوویٹو ٹیکنالوجی جس سے واٹر سے ریلیٹڈ آبسٹیکلس کو جو ہے ریڈیوس کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین اور ڈائریکٹر آڈٹ ڈاکٹر حور العین سمیت ماہرین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔